आजमगढ़ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक योगदान देने वाले तथा शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के संस्थापक महान शिक्षाविद अल्लामा शिबली नोमानी की याद में शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में 18 नवंबर को पूरे उत्साह के साथ शिबली डे का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा उपस्थित होंगे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से शिबली कॉलेज आजमगढ़ के प्रांगण में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और राष्ट्र निर्माण, समाज सुधार विषयों पर अल्लामा शिबली नोमानी के विचारों को स्मरण करना और युवाओं को प्रेरित करना है। कार्यक्रम की तैयारी के रूप में कॉलेज द्वारा पिछले 1 महीने से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। इन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कॉलेज के विद्यार्थियों तथा पूरे वर्ष में अलग अलग कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधक समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों द्वारा अल्लामा शिबली नोमानी के जीवन और उनके याद योगदान और उनके प्रगतिशील विचारों तथा उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा की जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा उनके व्यक्तित्व पर आधारित वक्तव्य की प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। यह आयोजन केवल एक स्मरण मात्र नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहां शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रोफेसर और हेड हूँ और यहाँ मैं तकरीबन 31 साल से कार्यरत हूँ। सर, शिबली डे पे क्या आयोजन किया जाएगा, कौन अतिथि होंगे, क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, शिबली डे ये हमारे फाउंडर अल्लामा शिबली नोमानी की याद में मनाया जाता है और यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और ये 1 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। विभिन्न विभागों में वहाँ के स्टूडेंट्स को डिबेट में या कैलीग्राफी में या इसी तरह से वाद विवाद, स्पीच, एस्से राइटिंग, इस तरह के यहाँ पे मुकाबले कराए गए हैं। उनमें जो लड़के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको हर साल हम लोग सम्मानित करते हैं। इसी तरह से शिबली कॉलेज के वो छात्र छात्राएं जिन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, गोल्ड मेडल पाया है, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर एमए करने के बाद जेआरएफ और नेट निकालते हैं उनको भी इस मौके पर सम्मानित किया जाता है। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप शर्मा साहब आएंगे और यहाँ पे भाषण देंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो प्रबंधक समिति है उस प्रबंधक समिति के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनका आगे का क्या प्लान है, क्या योजना है, उस योजना के तहत वो आगे कॉलेज को चलाएंगे। तो अल्लामा शिबली कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है और जिस दौर में अल्लामा शिबली थे उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में जितने भी आंदोलन चलते थे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए या स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, हर उसमें अल्लामा शिबली मौजूद होते थे। यहाँ तक कि उन्होंने शिबली कॉलेज, लखनऊ में नदवतुल उलमा या दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी, हैदराबाद में सररिश्ते तालीम या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सर सैयद के साथ मिलकर वहाँ के लोगों को शिक्षा देने और दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ तक राजनीति की बात है, हिंदुस्तान की सियासत की बात है, तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित हो चुकी थी। अल्लामा शिबली नोमानी एक ऐसे नेशनलिस्ट थे, एक ऐसे राष्ट्र के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने हमेशा कांग्रेस की हिमायत की और कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने मुसलमानों का आह्वान किया, उनको कहा कि आप सब लोग कांग्रेस में सम्मिलित हों और कांग्रेस के प्रोग्रामों में शिरकत करते रहें। कांग्रेस के मुकाबले में 1906 में जो मुस्लिम लीग यहाँ पे, मुस्लिम लीग की सराहना नहीं की बल्कि उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो कांग्रेस है। तो इस तरह के हमारे संस्थापक थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में या इसी तरह से क्रिटिक यानी आलोचना
के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने भारतीय इतिहास को भी बहुत कुछ दिया है और हीरोज़ ऑफ इस्लाम जिसमें होली प्रॉफिट की सीरत लिखी, जिसकी मिसाल आज तक पूरी दुनिया नहीं दे पाई। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग भी उनकी किताबों को, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं। असल में वो राष्ट्र निर्माण के लिए कोशिश करते थे और इसी राष्ट्र निर्माण के लिए ही उन्होंने अलीगढ़ से जब 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वापस आए तो अपनी ज़मीन पर, अपनी जायदाद पे एक स्कूल की बुनियाद रखी जिसका नाम उन्होंने नेशनल स्कूल रखा। अब आप सोचिए कि 1883 में नेशनल स्कूल की स्थापना होती है और 1883 के इतिहास को अगर पढ़ा जाए तो उस दौरान हमें पूरे हिंदुस्तान में नेशनल शब्द के इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं मिलता, ना तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। उसके 2 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित होती है। तो ये उनके अंदर ये उनकी हिम्मत थी, जुर्रत थी, जिन्होंने नेशनल शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम उनकी जो शिक्षा थी, उन्होंने शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए जो काम किया, उन्होंने शिबली कॉलेज को जिस तरह से शिबली कॉलेज का निर्माण किया, ऐसे शिक्षाविद की याद में हर साल 18 नवंबर मनाते हैं ताकि दुनिया उनकी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उनकी काविशें हैं, जो उनकी जद्दोजहद है, जो उनका संघर्ष है, उसको हमारे छात्र और हिंदुस्तान के रहने वाले लोग जान सकें। और वो यही नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के बीच में एक एकता चाहते थे। वो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े अलंबरदार थे। और हमारा शिबली कॉलेज भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हर तरह के लोगों का, हर तरह के छात्रों की संख्या है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हम सबको जो है एक नज़र से देखते हैं और यही हमारी पहचान है। और अल्लामा शिबली यही चाहते थे कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहाँ पर लोग अमन और शांति से रहें, एकता उनके अंदर हो, भाईचारा हो और दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। और दोनों ने मिलकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उन्हीं का ये संघर्ष था जिसकी वजह से आगे चलकर स्वतंत्रता संघर्ष में हमारा देश कामयाब हुआ और अंग्रेज़ों को हटाकर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को बताने का हमारा मकसद है।